हैप्पी बर्थडे लगा रखा है, आदमी लोग विश कर रहा है। किस चीज का विश? किस चीज का विश? वो कब्र से करीब चला गया, इस पर खुशी? क्या उसकी जिंदगी के बहुत सारे टाइम बर्बाद हो गए, इस पर खुशी? जैसे जैसे सांस ले रहा है आदमी कब्र के करीब जा रहा है, खुशी नहीं, गम मनाने का टाइम। मेरा सवाल है कि मतलब हैप्पी बर्थडे जो है इसको मनाना क्या है? कुछ हमारे मतलब यहाँ के इंजीनियर अली मिर्जा के जो फैन है बोलते हैं कि हम इसे दिन समझ कर नहीं मनाते, इसका क्या हुक्म है? तो हैप्पी बर्थडे जो मनाते हैं इसको दिन समझ के नहीं मनाते हैं, तो क्या समझ के मनाते हैं? रात समझ के। सवाल यह है कि आप हैप्पी बर्थडे क्यों मना रहे हैं? आपने एक दिन को इम्पोर्टेंट दिया जिस दिन को शरीयत ने इम्पोर्टेंट नहीं दिया है। सोचो एक बात को, जो दिन आप पैदा हुए वो सेम डे कौन सा दिन होता है? 8वां दिन। आप जुमेरात को पैदा हुए, सेम डे जुमेरात वापस आएगा तो कौन सा दिन होगा? 8वां दिन। 8वां दिन ना। बुध कौन सा होगा? 7वां। अकीका 8वां नहीं 7वां दिन करना है। सेम डे का कोई वैल्यू नहीं है। जिस दिन पैदा हुए उस दिन खुशी हो गई, बात खत्म कि मेरे घर में अल्लाह ने एक नेमत दी है। अब उस नेमत के दिन को रोज रोज कौन सेलिब्रेट करता चला जाएगा? तो ये इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है। जिस दिन को शरीयत ने, देखो मैं एक हदीस सुना रहा हूँ तुमको, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ जा रहे थे। लोग बहुत सारा बोलते हैं इसके वजह से ये वो, बहुत सारे लोग इस मसलों को समझते भी नहीं है। समझो, नए नए मुसलमान थे सहाबा किराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे तो देखा काफिर लोग अपना एक तलवार है वो पेड़ पे लटकाते हैं तबर्रुक हासिल करने के लिए, बरकत हासिल करने के लिए। सहाबा किराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोग के लिए भी ऐसे एक बरकत का पेड़ बना दीजिएगा, हम तलवार टांग के बरकत लेंगे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया सुभान अल्लाह अस्सुनन, अल्लाह की पाकी हो, ये तो वही तरीका है जो तुमसे पहले के लोग थे। तुमने वो बात कही थी जो बनी इसराइल ने कहा था इजल लहुम इलाहन कमा लहुम आलिहा, हमारे लिए भी 2-4 रब बना दो जिस तरह से उनके रब हैं। जिस दिन को, जिस वक्त को, जिस चीज को शरीयत ने बरकत का जरिया, खुशी का जरिया नहीं कहा है, उसको तुम इंपॉर्टेंट दो, बरकत का जरिया समझो या खुशी का जरिया समझो। इंपॉर्टेंट दो जिसको शरीयत ने इंपॉर्टेंट नहीं दिया है, तो ये चीज इस्लाम में जायज नहीं है। आप कहते हैं बस यूं ही कुछ नहीं होता है, यूं खड़े खड़े कुछ भी नहीं होता है, आप उसको इंपॉर्टेंट देते हैं, उस वक्त को खुशी का वक्त समझते हैं, जबकि शरीयत ने नहीं बनाया है। लिहाजा इस चीज से परहेज करो। बस समझ में आई? शरीयत ने जिस दिन को इंपॉर्टेंट दिया उस दिन को इंपॉर्टेंट दो, जिस दिन को इंपॉर्टेंट नहीं दिया उस दिन को इंपॉर्टेंट मत दो। हैप्पी बर्थडे लगा रखा है, आदमी लोग विश कर रहा है। किस चीज का विश? किस चीज का विश? वो कब्र से करीब चला गया, इस पर खुशी? क्या उसकी जिंदगी के बहुत सारे टाइम बर्बाद हो गए, इस पर खुशी? जैसे जैसे सांस ले रहा है आदमी कब्र के करीब जा रहा है, खुशी नहीं, गम मनाने का टाइम। हम दीन समझ करके नहीं मना रहे हैं ना। तो शरीयत में सिर्फ दीन ही का मामला में हलाल हराम नहीं है, आम चीज में भी तो हलाल हराम है। फिर कोई अगर आदमी क्या कहते हैं हैप्पी क्रिसमस बोल दे कि भाई हम दीन समझ के नहीं बोल रहे, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेरा पड़ोसी क्रिश्चियन है, हैप्पी न्यू ईयर बोल दे, नहीं होता है ना। इस चीज को समझने की कोशिश करें।